तो भगवान ने एक व्यवस्था बनाई है, बहुत ही सुंदर बनाई है व्यवस्था मनुष्य जीवन का आध्यात्मिक ग्रोथ के लिए। प्रकृति के 3 गुण होते हैं, सतगुण, रजोगुण और तमोगुण, और उस हिसाब से जीवात्मा जिस गुण में जाता है उसके हिसाब से उसका अपना खुद का स्वभाव जनरेट होता है। जैसे भगवान 4 अध्याय में कहते हैं 13वें श्लोक में कि चातुर्वर्णम मया सृष्टि, ये जो मैंने सृष्टि की रचना करी है, चातुर्वर्णम मया सृष्टि गुण कर्म विभागसा, उसका जो विभाजन हुआ है उसका आधार क्या है? गुण, यानी कि प्रकृति के गुण, सतगुण, रजगुण और तमोगुण। और कर्म, तो गुण के हिसाब से आदमी का अपना अपना कर्म होता है। जैसे एक पिता के 4 संतान, चारों व्यक्ति एक गुण का नहीं होता, एक मेंटालिटी का नहीं होता, उसमें भिन्नता आती है। कोई नरम स्वभाव का होता है, कुछ गर्म स्वभाव का होता है। कुछ पढ़ लिख करके शिक्षक बन जाएंगे, कुछ पढ़ लिख करके सेना में चले जाएंगे, कुछ पढ़ लिख करके बिजनेस करेंगे, और कुछ पढ़ेंगे लिखेंगे नहीं। तो भाई उनको जीवन कैसे चलेगा? तो वो सेवा करेंगे, अपने कोई भाइयों का साथ में रह करके सेवा करेंगे। तो भगवान के ही हम लोग सब बच्चे हैं, तो वैसे ही भगवान ने अपने गुण और कर्म के हिसाब से हम सबका विभाजन किया है। वो विभाजन का आधार क्या है? जाति नहीं है, उसका विभाजन का आधार है गुण और कर्म। तो भगवान ये भी कहते हैं कि लेकिन जब मैं मनुष्य के रूप में आता हूं तो मुझे इसमें मत गिनो। तस् अकर्तारम अपि माम विधि अकर्तारम अव्ययम, ये केवल और केवल मनुष्यों पे लागू होती है। जब भगवान अपने कोई अवतार लेके आते हैं, उनको हम लोग ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य और शूद्र में नहीं गिन सकते, क्योंकि भगवान भगवान है, वो अपने पोजीशन से कभी च्युत नहीं होते। तो वैदिक सिविलाइजेशन यही है, जो क्षत्रिय लोग हैं वो ईश्वर भाव में रहते हैं, यानी कि एक दूसरे पर रूल करने की जो प्रवृत्ति है उसको क्षत्रिय स्पिरिट कहते हैं, क्षत्रियों का गुण। तो ये वैदिक सिविलाइजेशन था, ये हमारा सनातन धर्म का शिक्षा था कि जो एक व्यक्ति अपने से सुपीरियर से गाइड लेगा। जैसे ब्राह्मण गाइड करते थे क्षत्रियों को, क्षत्रिय गाइड करते थे वैश्यों को, और वैश्य एम्प्लॉय करते थे, यानी कि रोजगार देते थे किनको? शूद्र को। ये वैदिक सिविलाइजेशन था, जो वैदिक परंपरा आज खत्म हो गई, क्योंकि ये कलयुग प्रारंभ हो चुका है। ये वर्णाश्रम सिस्टम जो पद्धति है, 4 वर्ण 4 आश्रम, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम, ये 4 आध्यात्मिक विभाजन है मनुष्य के जीवन का, और 4 भौतिक है, दैट ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ये 8 प्रकार का जो विभाजन है, ये वर्णाश्रम सिस्टम को कहा जाता है। ये पद्धति आज नहीं देखने को मिलता, क्योंकि हमारी स्थिति शूद्रों से भी नीचे चली गई। हम लोग शूद्र से भी नीचे गिरे हुए हैं, कोई भी किसी के पास कोई मर्यादा नहीं है। तो इसीलिए स्वभाव के बारे में बताया गया है। तो कौन से स्वभाव ब्राह्मण हैं, आप अपने आप को जान सकते हैं कि आप में कौन कौन सा गुण है, आप जान सकते हैं। आप क्षत्रिय गुण है आपके अंदर में, या आप में शूद्र क्वालिटी है, या वैश्य की क्वालिटी है, या आप में क्षत्रिय गुण है, या ब्राह्मण क्वालिटी है। तो भागवत गीता के 18वें अध्याय का 42वें श्लोक में आता है, सम दम तपस् शौचम शांतिरार्जवम एव च ज्ञान विज्ञान आस्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभावजम, कि जो पीसफुलनेस है, सेल्फ कंट्रोल, ऑस्टेरिटी, जो तपस्या है, जो प्योरिटी है, जो क्षमा करने की जो साहस शक्ति है, जो ईमानदारी है, जो ज्ञान है, जो विज्ञान है, जो धर्म के बारे में विशेष जो ज्ञान है, ये सब जो जिसमें गुण है वो बाय नेचर ब्राह्मण कहा जाता है, यानी कि सबसे सर्वश्रेष्ठ बुद्धिमान व्यक्ति। जब समाज में 2 परिवारों में 2 भाइयों में लड़ाइयाँ होती है, तो जो पंचायत के लिए लोग आते हैं ना, तो कुछ लोग बड़े वयोवृद्ध होते हैं और बहुत ही विद्वान कैटेगरी के होते हैं। उनका इतना मान सम्मान होता है समाज में कि लोग उनके बातों से ही मानते हैं। तो वो बहुत अच्छा योगदान देते हैं। पुराने शिक्षक या प्रोफेसर या कोई राइटर या साइंटिस्ट या कोई लेखक जो आज हम लोग देखते हैं, ये सब कौन है? ये आज के वैदिक दृष्टिकोण से देखें तो दे आर कॉल्ड ब्राह्मणा, वो ब्राह्मण कहलाएंगे। पानी है क्या? पंखा लगा दो। तो वो ब्राह्मण कहलाते हैं, जिसको पढ़ने में, पढ़ाने में, लोगों को बताने में अच्छा लगता, आनंद आता है। कुछ लोग होते हैं गर्म मिजाज के, तो उसका क्या होता है, उसमें क्षत्रिय स्पिरिट आपको देखा जाएगा। शौर्यम तेजो धृत दाक्ष्यम
युद्धे च अपि अपालायनम दानम ईश्वर भावम च क्षात्र कर्म स्वभावजम। तो जो क्षत्रिय के गुण हैं वो 6 गुण हैं, ब्राह्मणों के 8 गुण हैं। तो जो युद्ध के मैदान में पूरा अपना करेजिस के साथ डटे रहे, साहस का परिचय दे, अपना शक्ति का परिचय दे, अपना हीरोइज्म का परिचय दे, जिसके पास अथाह रिसोर्सफुल रहे ताकि उनके पास जब कोई व्यक्ति मदद के लिए जाए तो हर प्रकार से उनका मदद कर पाए, पैसे से, धन से, बाहुबल से उनकी रक्षा कर पाए, उसमें दान करने की प्रवृत्ति हो, धर्म के कार्यों के लिए आगे आए। तो ये जो क्वालिटी है उसमें लीडरशिप की क्वालिटी होती है, वो नेतृत्व कर सकता है। अगर ऐसा गुण विशेष होता है तो उसको हम लोग क्षत्रिय कह सकते हैं। तो आज जितने हमारे प्रशासन विभाग में या सेनाओं में सैनिक के रूप में जो कार्य अपना दे रहे हैं वो कौन है? वो क्षत्रिय गुण के हैं, भले वो किसी भी वर्ग से आए। आज हम लोग पॉलिटिकल दृष्टिकोण से देखते हैं तो समाज को विभाजन कर दिया गया, जनरल, एसटी, एससी, ओबीसी, ऐसा कुछ विभाजन नहीं है। व्यक्ति का विभाजन गुण और कर्म के हिसाब से होता है, ना कि जनरल, एसटी, ओबीसी और ये जातिगत व्यवस्थाओं में होती है। अगर कोई व्यक्ति इस बात को अगर ना माने तब भी ये भगवान की बनाई रचना है और ये छंद रूप में विद्यमान रहती है समाज में, इसको आप मिटा नहीं सकते। जैसे मान लो ठीक है, आज की डेट में हम लोग देखते हैं बहुत सारे लोग हैं जो अपने आप को लोअर कास्ट से गिनते हैं और मान लो वो विरोध करते हैं सिस्टम का, तो आगे आते हैं, तो उनका ही समाज के साथ मान लो वो कुछ एक अच्छे पोजीशन पे पहुंच गए, तो जो व्यक्ति नारा लगाते हुए आगे पहुंचा, मान लो वो नेता बन गया, तो अब तो वो शूद्रों वाले कार्य नहीं करेगा। वो कौन सा काम करेगा? लोगों को निर्देश करेगा, नेतृत्व प्रदान करेगा, समझाएगा। वो तो क्षत्रिय बन गया फिर। और उसके अंदर में जो कार्य करने वाले लोग होंगे तो दे आर कॉल्ड शूद्र, क्योंकि वो उनके आदेश पे चल रहा है। तो भगवान की व्यवस्था ऐसी कार्य करती है, ऐसी कार्य करती है। जैसे एक पति पत्नी और बच्चों को कंट्रोल करता है, ये भगवान की व्यवस्था है। और इस व्यवस्था को आप बाधित करेंगे तो फिर दुखी रहेंगे। इसलिए आज समाज में क्या हुआ, ये जो वैदिक सिस्टम है कि अपने से सुपीरियर के आगे जाना है और उनसे गाइडलाइन लेना है और आगे बढ़ना है ताकि हमारा आध्यात्मिक विकास हो सके। और ये गुण और कर्म के हिसाब से है। कोई व्यक्ति अपना अगर गुण बदल दे, यानी कि प्रकृति के लोअर मोड में रहना छोड़ दे, सतोगुण में आ जाए, तो उसके अंदर में भी ये सारे स्वभाव बदल सकते हैं। जैसे लोहा का गुण ये नहीं है कि किसी को हम जला देना, लेकिन वो लकड़ी के अग्नि में अगर डाला जाएगा, लकड़ी जहाँ जल रही है अग्नि में डाल दिया जाएगा, तो कुछ देर के बाद लोहा भी क्या होता है, आग के समान गुण स्वीकार कर लेता है, लाल हो जाता है। तो लोहा को आप कहीं से भी टच करेंगे तो आपका हाथ जला देगा, जैसे अग्नि जला देगी। तो वैसे एक व्यक्ति अपने गुण को बदल करके अपने आप को बदल सकता है। ये फॉल्स क्लेम है कि नेचर कैन नॉट बी चेंज, नेचर और सिग्नेचर नहीं बदलता। ये बदलता है जब हम अपने आध्यात्मिक गुरु के शरण में जाएंगे और वो उनके निर्देशन को हम पालन करेंगे तो हमारा स्वभाव बदलता है। तो ये क्षत्रिय धर्म है। तो वैश्य धर्म क्या है? 44वें श्लोक में कहते हैं 18वें अध्याय का, कृषि गोरक्षा वाणिज्यम। देखो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि जो 3 गुण हैं वैश्यों के, जो बिजनेसमैन हैं आज के डेट में, जो ट्रेड करते हैं, तो पहला आता है कृषि, फिर आता है गोरक्षा, फिर आता है वाणिज्यम यानी कि व्यापार। तो एक व्यक्ति को अगर सफल बिजनेसमैन बनना है तो ये तीनों में से किसी न किसी में उनको जुड़ना चाहिए और संभव हो तो तीनों के साथ में जाना चाहिए। कृषि हर वस्तु का आधार बनती है। खेत में काम करने वाले किसान भाई लोग को अगर सही उचित मूल्य मिले और अच्छा बाजार मिले तो उनसे संतुष्ट जीवन और संसार में कोई नहीं जी सकता। सबसे बहुमूल्य जीवन है प्रकृति के साथ जीवन जीना। आज जो हम लोग शहरी जीवन जीते हैं ये जीवन सही नहीं है, आर्टिफिशियल है। कैदी के समान हम लोग जीवन जीते हैं, अपने कमरे में बंद रहो। और भले आपका मकान करोड़ों रुपए का हो, एक फ्लैट कितना आता है, करोड़ों में आता है मुंबई में, लेकिन उस करोड़ों रुपए देने के बाद भी वहाँ पर शांति नहीं है परिवार में। क्यों? क्योंकि आर्टिफिशियल जीवन है। ये जीवन देखने में अच्छा है, जीने में अच्छा नहीं है, दम घुटता है। क्यों? अगर आपके करोड़ों के फ्लैट से, मकान से अगर 2 चीज़ गायब कर दिया जाए, आपके पूरे मकान का कोटि रुपए का भी 0 रुपए का वैल्यू नहीं रह जाएगा। आप वहाँ से बिजली हटा दो और पानी हटा दो, रह पाओगे फ्लैट में? लोग हवा में रहते हैं। 30 फ्लोर, 35 फ्लोर, 13 फ्लोर, 12 फ्लोर, 10 फ्लोर, 5 फ्लोर, और डिपेंडेंट लाइफ है शहरी जीवन शैली। हर चीज़ हमें कोई ला करके देगा,
तब एक बार लिफ्ट खराब हो गया तो आदमी ऊपर ही रहेगा मरते हुए, लेकिन नीचे उतरने का साहस नहीं करेगा। अगर नीचे उतर भी गया तो चढ़ नहीं पाएगा। तो इतनी बड़ी पहाड़ पर रहने की क्या मतलब है? एक वैदिक काल था, साधु संत लोग पहाड़ पर रहते थे। आज हमारा क्या उल्टा दुनिया है, पूरा परिवार के सब लोग हवा में पहाड़ की ऊंचाई के ऊपर रहते हैं, बिल्डिंग में। तो ये आर्टिफिशियल जीवन शैली है। इस जीवन शैली को देखने में अच्छा लगता है, बट ये जीने में बहुत घुटन होती है, बहुत घुटन होती है। तो प्रकृति के साथ जो जीवन जीता है वो साइंटिफिक जीवन है। तो कृषि, गोरक्षा, वाणिज्यम, तो व्यापार करना। आज जितने हम लोग देखते हैं गोरक्षा, कहाँ से हो रही है गोरक्षा? गोरक्षा हमारे जीवन का, दिनचर्या का, हमारे गृहस्थी जीवन का, हमारे ब्रह्मचर्य जीवन का, हमारे वानप्रस्थ जीवन का, संन्यास जीवन का, या कहें तो मनुष्य जीवन के ऐसा कोई अवस्था नहीं है जहाँ पे गाय की भूमिका नहीं रही हो। ऐसा कोई पूरे विश्व में पुरुष या स्त्री नहीं होगा जिसने अपने माता के स्तन के अलावे गाय माता का स्तन का पान नहीं किया होगा। इसलिए हमारे शास्त्रों में बताया गया है कि माता की जो महिमा है उसको गाते रहिए। अब इसको कभी चुका नहीं सकते, चुका नहीं सकते, उसकी वंदना आप कर सकते हैं। तो आज हम लोग देखते हैं कि कलयुग में अपनी माता का लोग सम्मान नहीं कर पाते, तो गौ माता का क्या ही कहना। लोग अपने माताओं को वृद्धाश्रम में छोड़ पा रहे हैं। हाँ, पत्नी के माताओं से बहुत प्रेम रहता है। एक पुरुष जब शादी हो जाती है अपने माता से उतना बात नहीं करेगा जितना पत्नी के माता से बात करता है। अपनी माता खट्टी हो जाती है, पत्नी की माता बहुत मीठी लगती है। उनसे जाना, बातचीत करना, सलीके से बात करना, प्रेम पूर्वक वार्तालाप करना, ये स्वभाव देखा गया है। बट अपनी माता बहुत बुरी अवस्था में रहे, उनको फर्क नहीं पड़ता। ये कलयुग की स्थिति है। तो कृषि, गोरक्षा, वाणिज्यम, तो देखो जितने हम लोग दूध वगैरह पीते हैं, आज जितने बड़े बड़े व्यापार करने वाली कंपनियां हैं, दूध का व्यापार करती है, करोड़ों मिलियन बिलियन में कमाती है, लेकिन उनको पास ना कोई गौशाला नहीं है। वो कृषि और गोरक्षा नहीं कर रहे हैं, वो केवल मिलावटखोरी कर रहे हैं और हमारा और आपका शोषण कर रहे हैं। तो ये जो है ना, जहर खिला रहे हैं बच्चों को, हम लोग खुद को भी खिला रहे हैं। तो जीवन शैली बहुत बिगड़ गई है आज। तो ये कृषि, गोरक्षा, वाणिज्यम, ये स्वभाव है बिजनेसमैन की। अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं, आपके मन में व्यापार करने का इच्छा है, तो ये तीनों में से किसी में जुड़ जाइए और आपका व्यापार कभी कम नहीं होगा। तो शूद्र के क्या कार्य हैं? परिचर्यात्मकम कर्म, शूद्रस्य अपि स्वभावजम। तो जिसमें अगर 8 गुण नहीं है ब्राह्मणों जैसे, उसने डेवलप ही नहीं कर पाया, सीख ही नहीं पाया। जो क्षत्रियों के जैसा अपना शौर्य का प्रदर्शन नहीं कर पाएगा, धर्म की संग स्थापना नहीं कर पाएगी, लड़ नहीं पाएगा वो समाज के लिए, खुद के लिए, अपने अधिकार के लिए, बिजनेस भी नहीं कर पाएगा, कृषि भी नहीं कर पाएगा, गोरक्षा भी नहीं कर पाएगा, तो उनका दिनचर्या कैसे जिएगा? तो फिर उनको तो कुछ ना कुछ शारीरिक मेहनत करनी पड़ेगी, नहीं? और वो शारीरिक मेहनत करने के लिए फिर उसको क्या करना पड़ेगा? किसी न किसी के साथ काम करना पड़ेगा, शरण लेनी पड़ेगी। तो आज जो हमारी जो शिक्षा नीति है, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में जाने के बाद व्यक्ति केवल और केवल शूद्र बन रहा है, क्योंकि स्किल कुछ सिखाया नहीं जा रहा, खाली पास कर दिए जा रहे हैं, प्रमोट कर दे रहे हैं। 10th पास हो गया, 12th पास कर गया, जूनियर कॉलेज हो गई, डिग्रियां आ गई। डिग्रियां आने के बाद अब जिम्मेदारी आ जाती है। 20-25 वर्ष की अवस्था में लड़का लड़की सब फिर भागते हैं जॉब के लिए, नाना प्रकार का जॉब करने के लिए कंपनियों में अप्लाई करते हैं। और वहाँ पे क्या करते हैं? शारीरिक मेहनत करते हैं। इसीलिए कहा गया है कलयुग बहुत कलो शूद्रो संभवाम। तो कलयुग में केवल और केवल अधिकतर जो क्या मिलेंगे आपको? शूद्र मिलेंगे, क्योंकि सब लोग नौकरी बिना शेल्टर का रह नहीं सकते, इंडिपेंडेंट। जैसे हर कुत्ते को एक मालिक लगता है ना, कुत्ता मालिक ढूंढते रहता है, वैसे आज के डेट में हमारे साथ ऐसी शिक्षा पढ़ाई जा रही है, बच्चों को बिना मालिक का दिनचर्या जी ही नहीं पाएगा। इसलिए हम लोग कंपनियों में जाकर के आवेदन करते रहते हैं कि महाराज रख लीजिए, हम आपका कुत्ता बनने के लिए तैयार हैं, ओवर टाइम भी कर लेंगे हम, जो बोलोगे कर लेंगे हम, रख लो हमें। ये शहरी जीवन शैली का सबसे बड़ा डार्क चेहरा है। तो ये हमारा जो वैदिक सिस्टम था, ये 4 वर्णों में थी, बटी हुई थी। तो आज की जो स्थिति है, कोई कृषि भी नहीं करना चाहता, गोरक्षा भी नहीं करना चाहता और वाणिज्य भी नहीं करना चाहता, केवल ये काम करना चाहता है। और इसका नतीजा ये हो रहा है कि हमने अपनी दिनचर्या से गाय जैसे महत्वपूर्ण जानवर को हटा दिया और कुत्ते बिल्लियों को हमने पाल लिया, कुत्ते बिल्लियों को पाल लिया। तो गाय का तो अनाथ हो गई, फिर तो उसको स्लॉटर हाउस ही जाना है। तो लोग अब उनको छोड़ दिए मार्केट में। तो जो दुराचारी लोग हैं
उनका मांस भक्षण करने के लिए स्लॉटर हाउस में ले जाते हैं और गौ माता का कत्ल हो जाता है। और भारत भी इसमें बहुत बड़ा योगदान देता है बीफ एक्सपोर्ट करने में। ये बहुत बड़ी विडंबना है कि, लेकिन पता है प्रकृति क्या कहती है कि जहाँ पे ऐसे जैसे जघन्य अपराध होंगे, वो परिवार, वो राष्ट्र, वो समाज कभी सुखी नहीं हो सकता। जहाँ ये चार कार्य होंगे, कौन कौन सा? जहाँ पे अवैध स्त्री पुरुष का संग होगा, जिस परिवार में, जिस समाज में, जिस राष्ट्र में, जहाँ पे जुआ खेले जाएंगे, जुए से धन अर्जित किया जाएगा, जहाँ पे नशा बहुत अत्यधिक सीमा में बढ़ जाएगी और जहाँ पे मांस भक्षण होगा, वो राष्ट्र, वो परिवार, वो समाज कभी सुखी नहीं हो सकता। ये कलयुग के सबसे बड़े चरम पे हम लोग देखते हैं कि हर परिवार में छोटे छोटे कत्ल खाने बने हुए हैं। मांस, मुर्गी, अंडे पकते रहते हैं घरों में, तो कहाँ से खुशी आएगी आपके जीवन में? ये दोनों चीज़ें नहीं हो सकती कि आप एक तरफ पाप कार्य करते जाओ और एक तरफ शांति और उन्नति आप देखते जाओ। ये दोनों चीज़ें नहीं होगी, ये दोनों चीज़ें संभव ही नहीं है। तो क्या करना चाहिए हर व्यक्ति? इसका नतीजा क्या होता है? तो सुखाड़, बहुत बड़ी महामारी बीच बीच में आते रहेगी। प्रकृति का नियम है ये। सुखाड़ होगा, महामारी आएगी, बारिश नहीं होगी। आप सोचो, अगर बारिश नहीं हुआ लगातार 2 बरस 3 बरस तक, क्या होगा? महंगाई चरम सीमा पर पहुंच जाएगी और लोग खाने को तरसने लगेंगे। आपदाएं भयानक हो जाएगी, पूरे संसार की स्थितियां बदल जाएंगी। चोरी, डकैती, ये सब गुनाह बढ़ जाएंगे, कमजोरों पे अत्याचार होने लगेगा। और ये आज हो रहा है। क्यों? क्योंकि मनुष्य समाज पालन नहीं कर रहा है, इसलिए माता प्रकृति भी सहयोग नहीं कर रही। समय पर बारिश नहीं हो रहा, खेती नहीं हो रही, जमीन धीरे धीरे बंजर होते जा रही है। क्यों? क्योंकि हम लोग पाप कार्य में लिप्त हैं, मांस भक्षण में, जुआ में, मदिरा सेवन में, अवैध स्त्री पुरुष का यौनाचार में, और इसी में खाने पीने में रह गए और अपना जो जीवन है उसको ऊर्ध्व गति देने के अलावा हम लोग नरक में जा रहे हैं। इससे बचने के लिए भगवान ने उपाय बताया है। क्या बताया है? कि अन्नात् भवन्ति भूतानि, सभी जीवों को अन्न पे ही आश्रित रहना है। पर्जन्य अन्न संभव, जो बारिश पर से ही तो अन्न उपजेगा। और जो बारिश कैसे होगी? बारिश होगी अपने नियत कर्म करने से, यानी कि अपनी प्रिस्क्राइब ड्यूटीज करने के लिए। जो विद्यार्थी है ईमानदारी से विद्यार्थी जैसा जीवन का जिए और अच्छे से विद्या अर्जन करे, गुण सीखे। गृहस्थों का क्या नियम है, धर्मात्मा पुरुष का क्या नियम है, सन्यासी का क्या नियम है, एक व्यापारी का क्या नियम है, एक शिक्षक का क्या नियम है, क्या उनका अधिकार है, क्या उनका दायित्व है, अगर वो ईमानदारी से पूरा करेंगे तो इस प्रकार से समाज में एक शांति व्यवस्था उत्पन्न हो जाएगी। सभी लोग एक दूसरे से सहयोग प्राप्त करेंगे और फिर इस प्रकार से माता प्रकृति भी प्रसन्न होगी और प्रसन्न होकर के वो टाइम पे बरसात होगा और टाइम पे बरसात होगी, टाइम पे अन्न की उपज होगी और संसार का सबका पेट भरेगा। तो ये चीज़ संभव है, लेकिन ये करने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो जो अपना नियत जो दैनिक कर्म है, जो प्रिस्क्राइब ड्यूटीज़ कहते हैं, आप जहाँ भी हैं, जो भी हैं, जिस भी अवस्था में हैं, गृहस्थ हैं, वानप्रस्थ हैं, सन्यासी हैं, ब्रह्मचारी हैं, या भौतिक दृष्टिकोण से जो भी आपका डेजिग्नेशन है, सब चीज़ करते रहिए। केवल एक चीज़ करते रहना है कलयुग में, कलो तद हरि कीर्तनात्। 4 युग होते हैं, सतयुग, द्वापर, त्रेता और कलयुग। तो सबके लिए भगवान का कृपा प्राप्त करने के लिए, अपना सहयोग प्राप्त करने के लिए 4 दृष्टि से 4 नियम भी बनाए गए हैं, जिससे आदमी अपना आध्यात्मिक विकास कर सकता है, अपने इंद्रियों को नियंत्रण में करके भगवत धाम को लौट सकता है, 84 लाख योनियों का चक्र को ब्रेक कर सकता है। वो क्या है? कृत्य ध्यातुम विष्णु त्रेतयाम व्यस्तो मुखय द्वापरे परिचर्यायाम कलो तद हरि कीर्तनात्। कलयुग में केवल और केवल हरि कीर्तन करना है, जो हम लोग बैठ के कर रहे हैं। ऐसे ही बैठे भागवत गीता पे चर्चा करें या भगवान का नाम का जप करें, भगवान का दर्शन करें, पूरे परिवार के साथ कथा में भाग लें, प्रसाद ग्रहण करें, और इस प्रकार से हमारा क्या होगा? हमारा आध्यात्मिक कल्याण होगा